सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्मनिरंकार जी। इस सत्संग में हम जब आते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्मनिरंकार जी। तो उस समय जो ये है कि प्यार और निरंकार, ये जब साथ साथ ये वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ एक कोई प्रथा नहीं है, ये सिर्फ कोई एक फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई रिचुअल की तरह नहीं हम बोल रहे कि अपनी स्पीच बोलने से पहले ये बोलना है, पर वो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये निरंकार का आधार हमारी अगर हर शब्द में आ जाए, हर कर्म में आ जाए, हर सोच विचार में आ जाए, तो निश्चित ही हमारा जीवन जहाँ सुधरेगा वहाँ ये प्यार शब्द कि ये निरंकार और प्यार, जैसे वो लव इज़ गॉड वाली बात होती है कि वो चीज़ जब हमारी रग रग में प्यार बस जाए, जितना हमारे अंदर ये निरंकार बसा है उतना ही ये प्यार भी जब बस जाएगा, तो निश्चित ही हम खुद जहाँ ये एक खूबसूरती अपने रग रग में महसूस करेंगे और हमारी नज़रें भी फिर हर चीज़ में वो खूबसूरती देखेंगी। तो हम जितना निरंकार को याद रखेंगे, अपने पल पल में डालेंगे, तब तक हम एक ये गुरसिक्खी का मार्ग उस पर रह सकते हैं। नहीं तो ये जो हमारा जीवन जो अभी तक जैसे सहज चल रहा होता है और एक विपरीत ख्याल आना, वो हमको ये गुरमुख से मनमक उस तरह बना देता है। और कैसे फिर वो जो दुनियावी उतार चढ़ाव होते हैं हमारे ऊपर, वो उनका इम्पैक्ट आना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम ये निरंकार को वापस याद रखते हैं, ये स्थिर के साथ खुद भी अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तो उसी समय फिर ये एहसास हो जाता है कि अब ये जो उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ज़िंदगी विच आंदियाँ ने, तो वही बात कि आना तो सभी ने है, पर जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा का हाथ हो सर पे, तो फिर वो आके चली जाती हैं, वो असर नहीं करती। तो उसी बात पर कि हम जो एक वैल्यूज़ की बात करते हैं, मिशन से जो जुड़ी हुई हैं कि हमें ब्रह्म ज्ञान मिला, हमने अपने वो रोशनी का रूबरू अपने आप को किया, वो एक जो हमारे अंदर ऊर्जा हो गई, जो हमारे ज़िंदगी को पल पल रखने वाली एक दात हमें मिल गई, जब वो हो गया, एक ब्रह्म ज्ञान मिल गया, हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना शुरू किया, हर पल में परमात्मा को डालकर, हर पल एक जहाँ अपनी बेहतरी करने की तो सोची, वहीं फिर एक हम कुछ चंद लोगों, अपने परिवार, अपने जानकार वालों के साथ ही नहीं जुड़े, पर फिर ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना जो होती है कि ये एक सारी दुनिया अपनी है, फिर कोई रंग नस्ल भेद कुछ भी नहीं, सब अपने सब अपने। और कैसे फिर वो एक बगीचे के समान कि जितने रंग फूलों के जितनी अलग अलग उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू, तो वो उतना ही हमें और खूबसूरती का यहाँ आज जो जीता जागता नमूना हम देख रहे हैं। तो सब जहाँ ये हम एक वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जहाँ बात होती है, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात होती है, तो वो जो इतना खूबसूरत एक रूप हम यहाँ दर्शा रहे हैं, वहीं साथ में हम जब ये भी कर रहे हैं कि ऐसा हम एक सैंपल अपने आप को बना के रखें कि एक चावल का हम वो दाना बने कि जब दुनिया ने ये देखना है कि ये बात तो बड़ी करते हैं मिशन में, तो क्या इनका जीवन भी वैसा है कि नहीं। वो एक बात हम जो दासी अक्सर बोलती है कि हम ये चलता फिरता प्रचार खुद हो जाएंगे जब हमारा व्यवहार ही ये निरंकारी मिशन बन जाएगा। वैसे जैसे कुछ समय से जो बात हो रही है कि सदगुरु बाबा जी के भी शब्दों से, या हम उससे पहले भी कहते थे कि जो शहंशाह जी का युग था वो बहुत ही सतवचनी युग था, तो कैसे हम अगर वो कहते हैं कि वो युग वापस चाहिए, तो उसमें ज्ञान भी वही था, ये संगत माँ भी वही थी, ये सिमरन भी वही था, सेवा भी वही थी, तो बदला क्या? सिर्फ हमारा ही ये व्यवहार बदला कि जहाँ सब कुछ तब भी था अब भी है, तो भी हम वैसे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये हमने अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को दूर करना है कि कैसे हम अपने मन से सिर्फ सत्संग आके भी उन्हीं का ही सत्कार करना चाहते हैं जिनको हम जानते हैं या करीबी समझते हैं, और जिनको नहीं पहचानते उनको धनंकार भी नहीं करते हैं।
तो ऐसे भावों से जहाँ हमें निरंकार ने ये इतना विशाल के साथ जुड़ के हम खुद इतने विशाल हो गए हैं, तो फिर वो बात, ये छोटी छोटी तंग दिलियाँ, अब बहुत हो गया, उसको और हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके उसका एक वज़न लेकर अपनी ज़िंदगी में ना चलें। तो निरंकार प्रभु परमात्मा से खुशियाँ मांगते हुए ऐसे चलें कि बस ये जो भी हमें शिक्षा मिले यहाँ, वो हम ताउम्र उनको हूबहू अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए जाएं, कि ये जब सत्संग हम आएँ तो वो सत्संग का आनंद कितना अब हम वो और महसूस कर पाते हैं, जब हमारा दिमाग, हमारा दिल, हम वक्ताओं को जो बोल रहे हैं उनको एक शांतपूर्वक सुन के अपना कर उनकी बात फिर वो लागू करें। इसमें जब ये हम सच के संगत माँ जब ये सत्संग करेगी, तो बस वही बात फिर से कि हम सत्संग को जब सत्संग की तरह, समागम को जब समागम की तरह करेंगे, तो वहाँ हमने अपना पार्ट, जो अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है, वो तो हम देंगे ही। तो दासी और ये भी आप सबके चरणों में रखना चाहेगी बात, कि वो तो जो बुज़ुर्ग हमारे जुड़े हुए हैं, जो जब मिशन की स्थापना हुई थी तब से जुड़े हुए हैं, और कुछ जो अभी भी नए नए जुड़े हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे, तो बात यही है कि मिशन क्या है? मिशन ब्रह्म ज्ञान है। तो जितना हम इस ब्रह्म ज्ञान को समझें, हमारी साथ साथ हर दिन में वो जब ब्रह्म ज्ञान और जुड़ता जाएगा, तो हम वही सिर्फ अपने आप को सालों में नहीं, हम वो एक इस लिमिटेड, एक इटर्नल के साथ जब जोड़ लेंगे, तो खुद भी हमारे शरीर की ज़रूर कोई उम्र हो सकती है, पर जब इस निरंकार की ही उम्र नहीं, तो हमारी ये आत्मा का भी नहीं। तो हमने जब ये अपना असली रूप, ये परमात्मा पहचान लिया, तो फिर हमें बस वही बात कि हम खुद ही ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार वाली जो बात होती है। तो दासी और शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी कि ये जो मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर चेहरा रूप दासी को अगर निरंकार के मैसेज के लिए जो हम सब ये ब्रह्मगान की बात करते हैं, तो वहाँ दासी तो यही कहेगी कि दासी के पास जो ब्रह्म ज्ञान है, वो यहाँ एक एक बैठे संत में भी वही ब्रह्म ज्ञान है। तो वही बात कि हम ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार, तो हम अपने आप में ये सोच लें कि निरंकार जैसा हम अब कैसे बने, ये हमारे जीवन में, हमारे रवैये में वो बात आ जाए कि हम अगर निरंकार हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस बात को हमने खुद अपने अंदर सोचना है, ये इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आज्ञा चाहते हुए अब आने वाले समागम की आप सबको जहाँ शुभकामनाएं भी देगी, वहीं एक एक संत जो किसी भी रूप में सेवाओं में जुड़ा है, जो ये भी सेवा ही है कि सत्संग रूप में आके बैठ के सत्संग को अटेंड करना है, या फिर कहीं कोई स्टेशन पे, कोई टॉयलेट में, कोई कहीं खड़े होकर अपना जो योगदान दे रहे हैं, चाहे वर्दी में हैं, चाहे नहीं हैं, चाहे कुछ भी एक बात होती है, वो उस तरह से करनी भी वो अपने आप में सेवा ही होती है। तो हम सब एक एक संत आज जो यहाँ हैं, वो ये समागम के प्रति अपनी जहाँ ये निष्ठा रखते हुए वो सेवा अर्पण कर रहे हैं, वहीं निरंकार से यही मांगनी है कि बस हम ये हम्बल रहें, हम ये असली प्रमाण दे पाएँ कि हम इस मिशन से जुड़े हैं। आ भी गई तो वो उसी समय ये दातार के प्रेमियों के साथ रहकर वो कमी भी दूर हो जाती है, और कैसे मन भी हर समय इस सुमिरन में लग के इस निराकार के साथ हर समय का नाता जोड़ लेता है, और सभी में इस परमात्मा को देखकर, परमात्मा का रूप देखकर फिर वो सेवा भाव भी अंदर से ही आता है कि कैसे अब वो सिर्फ कोई मदद रूप नहीं हो गई, वो कोई हेल्प नहीं हो गई, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी की ज़रूरत थी और हमारे पास क्षमता थी, हमने वो ज़रूरत पूरी कर दी। नहीं, अब जो वो सेवा भाव मन का बन जाता है, वो एक हर समय की अवस्था है, वो सेवा भाव भी
कि सिर्फ ज़रूरत आने पे नहीं, हम तो इस परमात्मा को तन मन धन समर्पित कर चुके हैं। तो ये सेवा भाव 24 घंटों का है। जब भी अगर कोई ज़रूरत है नहीं है तो भी एक भक्त हमेशा एवर रेडी होते हैं। मन के वो भाव उनके 24 घंटे के ही होते हैं कि किस तरह ये परमात्मा की बनाई रचना, ये इंसान जिसमें ये परमात्मा का अंश आत्मा हर समय ही है, तो कैसे वहाँ पे भी एक सेवाएं की जाएं, हर एक के लिए किस तरह से उनके दर्द की भी आज जो बात हो रही थी कि संतों की प्रेजेंस कुछ उस तरह नहीं होती जीवन में कि कोई जैसे टेम्पररी दवाई ले ली है, एक उस तरह का असर छोड़ते हैं, क्योंकि खुद भी एक के होते हैं संत, इस परमात्मा को ही मन में रखते हैं। तो आगे जिससे भी बात करते हैं वो आगे उनका भी विश्वास और पक्का होता जाता है। उनकी प्रेजेंस से ही संतों की एक अंदर मन में वो जो कामनेस आ जाती है, एक परेशानी कुछ हो भी तो इस तरह एक साथ देते हैं संत कि वो दर्द सिर्फ वो एम्पैथी रूप का ही नहीं समझते, पर साथ ही एक परमात्मा से जोड़ के वो दर्द का हल भी हो जाता है। और अगर कोई हल नहीं भी है तो इस तरह सोच को ले जाते हैं कि अब अगर परमात्मा ने ये स्थिति दी ही है तो इसको बेस्ट यूज़ कैसे करना है, उसमें ध्यान लगाया जाए। एक अगर चीज़ का सल्यूशन नहीं है तो कैसे स्थिति ही उस समय की इतना कुछ सिखा देगी, उसमें से हर चीज़ कैसे गहराई तक जाकर एक सीख लेनी है। तो बात वही कि जब एक हम एग्जाम्पल भी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो देते थे कि जैसे ऑरेंज को हिंदी में संतरे बोलते हैं, तो अगर कोई एक जैसे अक्सर हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कार्ट्स पे बेचते हुए वो उनके नाम भी लेते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति संतरे बेचते हुए जब कह रहा था अच्छे संतरे अच्छे संतरे, तो वहीं वो शब्द सुन के एक ऐसे भाव मन के कि अच्छे संग तरे, कि कैसे जो पक्कों का संग होता है, जो अच्छों का संग होता है, उनके साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो उनके संग हम भी तैर जाते हैं, हम भी तर जाते हैं, ये भवसागर पार हो जाता है। तो कैसे जब भी एक सत्संग करने का मौका मिलता है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए, क्योंकि ये भाव, ये परमात्मा का जुड़ाव, ये आसपास संतों का होना, उनकी चरण रज लेना, तो कैसे वो भाव सिर्फ एक उस तरह के नहीं कि अभी घर परिवार के कुछ उलझनों से बचने के लिए एक टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो 2-3 घंटों के लिए संगत हो आए, मन में आराम मिलेगा। नहीं, ये टेम्पररी सोल्यूशन नहीं, इसको परमानेंट सोल्यूशन बना के रखना है। एक सत्संग का महत्व कभी जीवन में घटे ना, ये जो दर्जा है सत्संग का ये बहुत ही ऊंचा है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी साथ संगत जी, धन निरंकार जी। संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी अरदास हिंदी कहानी सुनाने वाला है सात संगत जी। सात संगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है सात संगत जी, सात संगत जी तो दास को क्षमा करना सात संगत जी। सात संगत जी आज की कहानी को शुरू करते हैं सात संगत जी। गोनू झा मिथिला दरबार के विदूषक मनाए जाने से पहले विपिन थे, उन्हें कोई पूछता नहीं था। सात संगत जी गोनू झा जो थे सात संगत जी, वह दरबार के विदूषक बनाए जाने से पहले सात संगत जी उन्हें कोई नहीं पूछता था। जब वे मिथिला नरेश प्रतिष्ठित दरबारी बन गए, सात संगत जी कहने का अर्थ है कि जब वह दरबारी बन गए तो गांव के
गौर लागे छी पाँव छूता हूँ, कहने वालों की कमी न रही। साथ संगत जी, विवाह के बाद तो नाते रिश्ते की भी बाढ़ आ गई। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कि उन्होंने जैसे ही राज दरबार में साथ संगत जी एंट्री ली, उन्होंने साथ संगत जी नाते रिश्ते की साथ संगत जी माने तो बाढ़ आ गई एक तरफ से। साथ संगत जी, नाते रिश्तों की तो बाढ़ आ गई। कोई उनके ममहर से आता तो कोई बुआ के घर से। घर में आने जाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कि उन्होंने जब राज दरबार में साथ संगत जी एंट्री ली, जब राज दरबारी बन गए तो साथ संगत जी उनके रिश्तेदार बहुत सारे आने लगे। कहने का अर्थ है उन्हें याद आया कि मिथिला में एक बार आकल पड़ा था और वे अपने अनुज भोनू को लेकर बाजार में मजदूरी करने के इरादे से गए थे। साथ संगत जी, जो आकल पड़ा था साथ संगत जी, वे अपने अनुज भोनू को लेकर साथ संगत जी बाजार में मजदूरी करने के इरादे से गए थे। कहीं कोई काम नहीं मिला था और भोनू भूख से बिलबिला रहा था। साथ संगत जी, जो भोनू था साथ संगत जी, वह भूख से बिलबिला रहा था। साथ संगत जी, अंत में उन्होंने भोनू को एक हलवाई की दुकान में भेजकर उसे भरपेट भोजन करवाया। साथ संगत जी, जो भोनू था साथ संगत जी, उसे हलवाई की दुकान पर भेजकर साथ संगत जी उसे भरपेट साथ संगत जी भोजन करवाया जाता है। दुकानदार को झूठ बोलकर आफत में डाल दिया था कि भोनू खाने से पहले ही पैसा दे चुका है। इस घटना को याद करते हुए उनका मन भर आया और आंखें गीली हो गई। कैसे कैसे दिन काटा फिर भगवान की माया दिन पलटे। आज बदला जो लोग देखकर मुंह फेर लेते थे, आज उन्हें देखकर जीवन के इस परिवर्तन पर गोनू झा स्वयं विश्व में कर रहे थे। कितना कुछ बदल गया है। साथ संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है तो साथ संगत जी दास को क्षमा करना। साथ संगत जी, पहले एक कटोरी दूध के लिए तरसते थे, आज बाथन में दसियों गायें हैं। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कि जब वह अमीर बन गया साथ संगत जी, यानी कि राज दरबारी बन गया, तो साथ संगत जी पहले जो था साथ संगत जी वह एक बर्तन दूध के लिए साथ संगत जी तरसता था, लेकिन जब अमीर बन गया तो साथ संगत जी उसके पास 10 गायें हैं। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है सोने के लिए कभी चिढ़ती सी चटाई थी, आज मेहमानों के लिए भी पलंग है। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कि कहाँ चटाई थी और कहाँ पलंग है। कहने का अर्थ है अतीत के चिंतन से गोनू झा को लगने लगा कि आज उनके पास पैसा है, इसलिए उन्हें लोग पूछने आते हैं। जब वे आर्थिक विपन्नता के शिकार थे तो कोई बासी रोटी भी देने के लिए तैयार नहीं था। साथ संगत जी, एक ऐसा समय था साथ संगत जी कि कोई बासी रोटी भी देने को तैयार नहीं था। समय कितना बदल गया है। फटी हुई धोती की जगह आज चक रेशमी धोती में वे निकलते हैं। दरवाजे पर गाय बैल नौकर चाकर क्या नहीं हैं उनके पास। आखिर यह सब तो पैसे के कारण ही। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। साथ संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है साथ संगत जी, तो साथ संगत जी दास को क्षमा करना। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कि यह सब रुपया का खेल है, चांदी का चमत्कार है। इसी चिंतन में गोनू झा की रात कट गई। सुबह वे देर तक सोते रहे। पत्नी ने जब उन्हें जगाया तब दिन चढ़ाया। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कि वह इतना सो रहा था कि साथ संगत जी दिन चढ़ाता है, यानी कि दिन निकल आता है और वे आज कुछ भी करने का जी नहीं हो रहा है। साथ संगत जी, वह कहता है कि आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है और वे फिर से बिस्तर पर लेट गए। साथ संगत जी, वह फिर से बिस्तर पर लेट जाता है। पंडिताइन आई चिंता तुर होकर नेह से भरकर गोनू झा का लालट
छुआ या देखने के लिए कि क्या गोनू झा को बुखार तो नहीं है। साथ संगत जी, जो गोनू झा है साथ संगत जी, उसको चेक करने के लिए एक साथ संगत जी डॉक्टर आती है। वह चेक करती है कि गोनू झा को कहीं बुखार तो नहीं है। गोनू झा ने प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं बुखार नहीं है। फिर उन्होंने पंडिताइन से कहा, एक बात बताओ, यदि मेरे पास धन दौलत और सुख सुविधा नहीं होती तब भी क्या तुम मुझसे इतना। पंडिताइन आवक रह गई। अरे यह बात ले बैठे, कहीं किसी ने कान तो नहीं भरे। इनके चुगली लगाने वालों की तो कमी नहीं है। ना घर में ही तो कितने हैं जलने वाले। मन में इस तरह की उठती आशंकाओं को दबाते हुए पंडिताइन ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं सात सिंह जी। अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है सात सिंह जी, तो दास को क्षमा करना सात सिंह जी। गोनू झा की माँ बोली, बावरे ये भी कोई बताने की बात है। तू मैंने तुझे पायमान कराया है, गोद में लेकर तू बड़ा हुआ है। भला मुझे तुम्हारी चिंता ना होगी तो और किसको होगी। सात संग जी, दास से अगर कोई गलती हो जाती है सात संग जी, तो दास को क्षमा करना सात संग जी। हाँ बेटा बोल, क्या बात है। मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, माँ ने उत्तर दिया। गोनू झा ने संयत स्वरों में पूछा, माँ यदि मेरे पास यह समृद्धि ना होती तब भी क्या मेरे लिए तुम्हारे मन में ऐसा प्यार उमड़ता। कहने करते सात संगत जी कि वह कह रहा था कि अगर मैं इतना अमीर नहीं होता तो तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना ही प्यार होता। माँ अपनी माँ से पूछता है सात संगत जी। कहने करते हैं गोनू झा की माँ के मुंह से एक सर्द आ निकली। उनका हाथ कांपने लगा। अरे आज मेरे लाल को क्या हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अनिष्ट की आशंका से उनका मन कांप गया और वे फपक पड़ी। टप आंखें से आंसू निकलकर गोनू झा के लालट पर गिर पड़ा। गोनू झा ने आंखें खोली तो पाया कि उनकी माँ रो रही है। फिर भी उन्होंने अपनी संवेदनाओं पर काबू पाते हुए माँ से कहा, माँ रो मत, मुझे बता, जब मेरे पास धन नहीं होता तब भी क्या तुम मुझसे इतना प्यार ही करती। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो सात संगत जी दास को क्षमा करना सात संगत जी। सात संगत जी, दास आप सभी को दास आज यहीं पे कहानी को समाप्त करता है सात संगत जी। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।